नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कल मैं सब्जियां खरीदने के लिए मंडी गई। अब वहां पर मैंने देखा कि एक सज्जन व्यक्ति एक सब्जी वाले के साथ बहस कर रहे थे और उनकी बहस का विषय था, वो जानना चाह रहे थे कि किस प्रकार से, क्योंकि जो सब्जी वाला था वो बोल रहा था कि उनकी जितनी भी सब्जियां जो वो बेच रहा है वो जैविक विधि से उगाई गई हैं। तब उस समय मुझे लगा कि वाकई एक ऐसा प्रश्न है जिससे आप अक्सर रूबरू होते होंगे। तो इसके लिए क्या किया जाए? आज के कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको जैविक प्रमाणीकरण मिल सकता है। साथ ही हम बात करेंगे फूलों की खेती के विषय में भी। तो आइए, बिना समय गवाए, बिना समय किसी भी अलग कामों में लगाए, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की और मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। ये सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। प्रदेश को 5वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड। बुआई पूर्व ध्यान देने योग्य बातें। नीम से कीटनाशक तैयार करें। ग्रीष्मकालीन कृषि यंत्रों का रखरखाव और कृषिगत क्रियाओं से कीट प्रबंधन। लगातार 5वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिलने के साथ ही मध्य प्रदेश कृषि उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन गया है। इस वर्ष प्रदेश की कृषि विकास दर 25% रहने का अनुमान है। पारंपरिक रूप से सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाले हरियाणा और पंजाब को भी मध्य प्रदेश ने पीछे छोड़ दिया है। गेहूं उत्पादन में वर्ष 2014-15 के मुकाबले वर्ष 2015-16 में 7.5% की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014-15 में गेहूं उत्पादन 171 लाख टन था, जो 2015-16 में बढ़कर 184 लाख टन हो गया है। खरीफ फसल की बुआई से पूर्व कुछ प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए। खेत की साफ सफाई भली भांति कर लें। खेत में एकत्रित किए गए फसल अवशेषों को खेत के बाहर आग लगाएं, अन्यथा खेत के लाभकारी कीट भी जल जाते हैं। उचित नमी होने पर ही बीज की बुआई करें। अधिक एवं कम नमी होने पर अंकुरण प्रभावित होगा। नमी संरक्षण के लिए बुआई के बाद आप खेत में पाटा चला सकते हैं। बीज को अधिक गहराई पर नहीं बोएं, अन्यथा अंकुरण कम होगा। यदि आप बीज बाजार से लेकर आए हैं तो उस थैली पर देख लें कि बीज उपचारित है या नहीं। नीम से प्राप्त निम्बोलियों और पत्तियों से स्वयं घर पर कीटनाशक घोल तैयार करना बहुत ही सरल और सस्ती विधि है। केरनेल को पीसकर एक कपड़े की थैली में भर दें और इस थैली को रात भर पानी से भरे टब में डाल रखें। इस प्रकार प्राप्त पानी को या पीसे केरनेल को कपड़े से छानकर प्राप्त जल घोल को सीधे फसलों पर उपयोग करें और यदि चाहें तो अच्छी तरह छानकर स्प्रेयर से उपयोग करने लायक कर लें। उपरोक्त विधि में 500 ग्राम केरनेल को 10 लीटर पानी में तैयार करना उपयुक्त है और 1 हेक्टेयर खेत के लिए 20 से 30 किलोग्राम नीम बीज पर्याप्त है। ग्रीष्मकालीन कृषि यंत्रों का अच्छी विधि से रखरखाव करने से इनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है और इन्हें अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यंत्रों को रखने से पहले धोकर साफ करके नमी मुक्त स्थान पर रखना चाहिए। यंत्र रखते समय जमीन से ऊंचाई पर जैसे प्लेटफॉर्म बनाकर रखें। जिन यंत्रों में बेयरिंग हो उनकी सभी बेयरिंग में ग्रीसिंग करें। जंग से बचाने के लिए यंत्रों में जंगरोधी पदार्थ लगाकर रखें। कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से कीटों में प्रतिरोधक क्षमता के विकास के साथ ही पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। इसका विपरीत असर मानव एवं पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पर भी देखा जा सकता है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि साल भर खेतों में कृषिगत क्रियाएं अपनाकर कीट प्रबंधन किया जा सकता है। इसके अंतर्गत फसल अवशेषों और खरपतवारों से खेतों को मुक्त रखना प्रमुख कार्य है। इसके अलावा खेतों की गहरी जुताई, फसल चक्र अपनाना, निश्चित समय पर बुआई और पौध घनत्व के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो किसान भाइयों, खबरों खेती की में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। टमाटर के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। भोपाल में न्यूनतम 500 रुपए, अधिकतम 700 रुपए। नरसिंहगढ़ में न्यूनतम 245 रुपए, अधिकतम 285 रुपए। राजगढ़ में न्यूनतम 200 रुपए, अधिकतम 500 रुपए। हरदा में न्यूनतम 1000 रुपए, अधिकतम 1500 रुपए रहा। प्याज के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे।
शाजापुर में न्यूनतम 300 रुपए, अधिकतम 500 रुपए। भोपाल में न्यूनतम 200 रुपए, अधिकतम 580 रुपए। हरदा में न्यूनतम 400 रुपए, अधिकतम 600 रुपए। राजगढ़ में न्यूनतम 100 रुपए, अधिकतम 500 रुपए रहा। आलू के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। मुरैना में न्यूनतम 300 रुपए, अधिकतम भाव भी 300 रुपए रहा। श्योपुर कला में न्यूनतम 600 रुपए, अधिकतम 700 रुपए। बुरहानपुर में न्यूनतम 400 रुपए, अधिकतम 800 रुपए। हरदा में न्यूनतम 600 रुपए और अधिकतम 800 रुपए रहा। कृषि महोत्सव खेती को लाभकारी बनाने के लिए व्यापक अभियान। प्रदेश के समस्त जिलों में ग्राम पंचायतों में पहुंचेंगे कृषि क्रांति रथ। किसानों से जुड़े सभी विभागों की होगी भागीदारी, सबको मिलेगी योजनाओं की जानकारी। ग्राम संसद के तीसरे दिन होगी खास किसानों से उनके कल्याण और कृषि विकास की बात। पंचायत स्तर पर किसानों की आय दोगुनी करने की बनेगी कार्य योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ, निशुल्क मृदा स्वास्थ्य पत्रक, जैविक खेती के लाभ और तरीकों की जानकारी, कैसे नियंत्रित हो कीट और पौधों की बीमारी, दूध उत्पादन में वृद्धि के उपाय, फल फूल और सब्जी का उत्पादन बढ़ाने की तकनीकी, बूंद बूंद से अधिक उत्पादन की योजना होगी साकार। हर जिले को मिलेंगे नए कस्टम हायरिंग केंद्र, नई और लाभकारी फसलों के साथ उन्नत किस्मों का ज्ञान, प्रशिक्षण, संगोष्ठियाँ, मेले और साथ ही अपनी समस्याओं के त्वरित निदान। तो फिर सोचना क्या, जब पहुँचे अपने गाँव कृषि रथ, मिलजुल कर तब करें स्वागत। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि हमने पहले ही बात की थी कि आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि जैविक प्रमाणीकरण क्या है और इसको आप किस प्रकार से अपना सकते हैं और इसके लाभ आप किस प्रकार से ले सकते हैं। तो आइए इसी विषय पर लेते हैं जानकारी हमारे विशेषज्ञ से। जैविक खेती के प्रमाणीकरण कराने हेतु आपको मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था में संपर्क करना होगा। इसकी वेबसाइट है www.mpshoka.org, जिससे आप आवेदन पत्र को डाउनलोड करके और अपना आवेदन भर सकते हैं। जो भी आवश्यक दस्तावेज है वो आपको आवेदन के साथ
प्रस्तुत करना होंगे, उसमें संस्था का आवेदन पत्र, उसको पूर्णतः भर के जिस खेत का आप प्रमाणीकरण कराने जा रहे हैं उस खेत का भूमि रिकॉर्ड यानी खसरा रिकॉर्ड, उसका एक नजरी नक्शा, आपके पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आपके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आदि दस्तावेज़ों के साथ आपको जमा करना पड़ेगा। जब आप इसको जमा करेंगे तो प्रमाणीकरण संस्था से आपको एक कोटेशन उपलब्ध कराया जाएगा, साथ में एक अनुबंध पत्र भी आपको देंगे जो संस्था और आपके बीच में होगा। कोटेशन में निर्धारित क्षेत्र के हिसाब से आपसे शुल्क लिया जाएगा जो कि बहुत ही नॉमिनल है, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था ये भी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की ही एक संस्था है और जो बहुत ही नॉमिनल शुल्क के ऊपर प्रदेश में पंजीकरण का कार्य या प्रमाणीकरण का कार्य कर रही है। बहुत से किसान इसमें पंजीकृत भी हैं। आप भी अपना आवेदन कर अपने जैविक खेती का प्रमाणीकरण कर इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं। शुल्क की जैसे मैंने आपसे बात की थी तो मात्र 1400 रुपये बेसिक शुल्क प्लस 100 रुपये प्रति हेक्टर यदि आप 1 हेक्टर का प्रमाणीकरण पंजीयन कराएंगे तो आपको 1500 रुपये। इस प्रकार प्रति हेक्टर 100 रुपये के मान से शुल्क आपका बढ़ता जाएगा। 3 हेक्टर है तो 1700 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। ये शुल्क आपको 1 वर्ष के लिए रहेगा। साथ ही आपको संस्था के साथ अनुबंध पत्र पर साइन करके जमा करना होगा। अनुबंध की शर्तें आप अच्छे से पढ़ें, उसमें सामान्य शर्तें होती है जिनको आप आसानी से पालन करें। कोई विशेष शर्तें इसमें नहीं रखी गई है कि मैं जैविक खेती करूंगा, उसमें किसी प्रकार का संदूषण नहीं होने दूंगा, जैविक मानकों का पूरी तरह से पालन करूंगा। जैविक प्रमाणीकरण मानक मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिनको आप डाउनलोड कर जिसे हम संस्था के आंतरिक मानक कहते हैं रखें और उनका अध्ययन करें, जिनको आप समय समय पर उपयोग करें। इसमें सावधानी रखने के लिए आपको खेत का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिस भी क्षेत्र का जैविक प्रमाणीकरण कराना चाह रहे हैं वो क्षेत्र ऐसा हो कि उसमें अन्य किसी खेतों से पानी नहीं आता हो, अन्यथा आप तो उसमें किसी प्रकार के रसायनों का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन पड़ोसी यदि आपका रासायनिक खेती करा तो वो आपका संदूषित होगा और जैविक प्रमाणीकरण मानकों का उल्लंघन होगा। तो सबसे पहली सावधानी ये कि हम इस प्रकार हमारे खेत का चयन करें जो कि अन्य खेतों से सुरक्षित हो, या तो उठा हुआ हो या बंड से चारों तरफ से सुरक्षित हो। हम जो भी बीज उसमें बोएं वो यदि हमारे घर का हो तो बहुत अच्छा। और भाई पहले वर्ष आप कहीं से भी किसी भी प्रकार की सामान्य फसलों का जो आप लगाते हैं उनका बीज आप ले सकते हैं और उसको आप बो सकते हैं। बस सर आपको ध्यान रखना है, यदि आप किसी भी रिश्तेदार से या पड़ोसी से कहीं से भी बीज खरीद कर लाते हैं तो उसकी आपको एक रिसीट रखना पड़ेगी। अपने घर का है तो आवश्यक नहीं, यदि कहीं बाहर से आप लेते हैं तो उसके लिए एक रिसीट ज़रूर रखें कि हम इनको जो बीज दे रहे हैं वो किसी भी रसायन से उपचारित नहीं है, ये उसमें लिखा होना चाहिए। क्योंकि जैविक प्रमाणीकरण में पंजीयन होने के उपरांत जो भी निरीक्षक आपके खेत पर आएगा तो वो आपसे इन सब बातों की जानकारी लेगा और ये पुष्टि करेगा कि आपने जो बीज बोया है वो कहीं रसायन उपचारित तो नहीं है। दूसरा, हम इसमें पानी या सिंचाई करें तो कोशिश ये करें कि हमारे कुएं का या ट्यूबवेल का पानी हो, नहर का पानी कहीं का भी आप यूज़, नदी नाले किसी का भी, बशर्ते ये संदूषित नहीं होना चाहिए। जो भी आदाना उपयोग करें कोशिश ये करें कि वो आपके प्रक्षेत्र पर ही तैयार होते हों, चाहे वो पोषक तत्वों से संबंधित हो, चाहे वो कीट प्रबंधन से हो, चाहे वो खरपतवार प्रबंधन से संबंधित हो। सभी प्रकार के आदान आपके प्रक्षेत्र पर ही तैयार होना चाहिए या आपके घर पर ही बनाए जाना चाहिए जिनका उपयोग करें, क्योंकि इसमें आप फार्म यानी प्रक्षेत्र से बाहर के आदानों को उपयोग करने की अनुमति विशेष परिस्थिति में ही होती है। जैविक प्रमाणीकरण मानक के अनुसार कोशिश ये होती है कि आप अधिक से अधिक आदान, चाहे वो बीज हो, कीट व्याधि के प्रबंधन की बात हो, पोषक तत्व के प्रबंधन की बात हो, सभी आपके प्रक्षेत्र पर होना चाहिए। सामान्य से विधियों को अपनाकर आप पोषक प्रबंधन अपने खेतों पर कर सकते हैं। जैसे हम उदाहरण लें कि मूंग की फसल आपको बोना है, उसमें 20-40-20 NPK आपको देना है।
पोषक तत्व की पूर्ति करना है तो आप इसको फसल चक्र को अपनाते हुए हरी खाद का प्रयोग करते हुए गोबर की खाद का प्रयोग करें, नाड़ी कंपोस्ट का प्रयोग करें, ऑयल की जो खलियाँ होती है उसका प्रयोग करें। इनसे हम पोषक तत्व की पूर्ति इसमें हम कर सकते हैं। आत्मा योजना से मिले तकनीकी ज्ञान, उन्नत कृषकों को सम्मान। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश आपके परिश्रम और लगन से अब है देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य। इसीलिए लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने की आप सभी को बधाई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ आत्मा योजना से आपको मिलते हैं कई तरह के लाभ, उन्नत कृषि तकनीकों और विविधतापूर्ण खेती की जानकारी, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के अवसर, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक कृषि योजना निर्माण में भागीदारी, किसान मित्रों के रूप में स्थानीय कृषि सलाहकार, फार्म स्कूल, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन, किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, उन्नतशील कृषक एवं कृषक समूहों को सम्मानित करने के लिए विकास खंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और उत्कृष्टता अलंकरण से जुड़े। अपने कार्यों का विवरण देने तथा पंजीयन करवाने के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव, सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, हरे भरे लहलहाते खेत, सुंदर सुंदर फूलों से भरी हुई बगिया किसको अच्छी नहीं लगती है। जब हम बात करते हैं फूलों की खेती की तो हम सभी जानते हैं कि एक ऐसा व्यवसाय है जो 12 महीने रहता है, लेकिन फूलों की हमें और अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इसकी खेती में कई ऐसी छोटी बड़ी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं कि फूलों की खेती किस प्रकार की जाए और किन छोटी बड़ी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में फूलों की मांग तो बराबर बनी रहती है, लेकिन पूर्ति पूरी नहीं हो पाती। कारण आपको सदा पता है कि जब तापमान बढ़ाता है तो उसके अंदर अपन फूल जो ख़राब होने लगते हैं। अगर फूलों की क्वालिटी सही नहीं हो फूल जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो फूलों की खेती कौन सी करें? गर्मी के अंदर हम देखना चाहते हैं कि जब भी 35 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर होता है तो लगभग अधिकांश फूल जो हैं वो मुरझाने लगते हैं और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन प्रकृति ने कुछ फूल ऐसे भी दिए हैं जिसकी अगर हम खेती करें तो उसको हमको फ़ायदा हो सकता है। जैसे आपका सनफ्लावर, ड्वार्फ वाला, छोटा वाला अगर सूरजमुखी के पौधे की हम खेती करें तो ना इससे हमको फ़ायदा होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा हमारी जो बगिया के साथ साथ हमारी आमदनी भी, इनकम सोर्स, आय का सोर्स भी बराबर बना रहेगा। साथ ही जीनिया होता है, इसकी मार्केट में अच्छी वैल्यू होती है। गैलार्डिया, ये भी गर्मी के अंदर खूब चलता है। तो कैसे इसकी खेती की जाए नील की? तो गैलार्डिया है, जीनिया है, ये पौधे ऐसे हैं जो पहले हम इनको पौधों की क्यारी तैयार करते हैं। जैसे आपको मिर्ची की, टमाटर की, बैंगन की रोप तैयार करते हैं, इसी तरह से आप अच्छी किस्म की वैरायटी बीज लेके आए जीनिया के, गैलार्डिया के, और इनको आप अपनी क्यारी पहले तैयार करें। तैयार करने के बाद अपने खेत की पूरी तैयारी कर लें। तैयारी करने में भी दो चीज़ हम बहुत देखते हैं। जब आप पौधे को बीज से पौधा तैयार करना में अब अपने आप में कला होती है, तो उसको कभी भी बीज को छिटक कर ना बोएं।
चाहे वो जीनिया का बीज हो, चाहे मिर्च सब्जी बीज हो, चाहे दूसरा बीज हो, आप हमेशा लाइन से उसको बीज को बोएं। लाइन से बोने से क्या होता है कि जो आपका एक एक बीज की वैल्यू उसमें पता चल जाती है और जो भीड़ भाड़ नहीं होती, वो पूरा उसके अंदर उग जाता है। दूसरी चीज़, हमको गर्मी के अंदर जो अगर खेती करना चाह रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि जब भी हमको खेत में लगाना, जब बीज बोने के लगभग 1 महीने के पश्चात पौधा हमारा रोपा जो है खेत पे लगाने के लिए तैयार हो जाता है, और जब उसको हम खेत में लगाएं तो लगाने के पहले, उखाड़ने के पहले पूरी रात में उस क्यारी को पानी से भर दें, जिससे ज़मीन नीचे तक, क्यारी नीचे तक गीली हो जाएगी, और हम जब सुबह उसको पौधे लगाना जाएंगे तो हमको आसानी से उसकी पूरी जड़ें निकल जाएंगी। कभी भी सूखी क्यारी है आधे एक घंटा पहले पानी देके क्यारी से पौधे नहीं उखाड़ना चाहिए। उससे नुकसान ये होता है हमारा कि जो हमारी जो चूसने वाली जड़ है वो अंदर ही ज़मीन में रह जाती हैं, वो बड़ी मोटी रूट है, जड़ है, वो बाहर आ आती है, जिससे हमारी पौधों की मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा रात में पहले क्यारी के अंदर आप पानी भर दें। पानी भरने के बाद फिर सुबह एक खुरपी से या किसी ऐसी जगह से पूरी मिट्टी सहित निकाल लें उसके पौधे रोपे को, और रोपे को निकालने के बाद एक साफ़ तगारी के अंदर, जिसके अंदर ये कोई भी आपके बर्तन हो, उसके अंदर आप पानी भर के और थोड़ी सी फंजीसाइड, कोई भी दवा बहुत सारी, कॉपर ऑक्सीक्लाइड की बहुत सारी मिल जाती हैं, उन दवाओं में थोड़ा घोल बना के पौधे को रखिए, जिससे वो ट्रीटेड भी हो जाएंगी और घुल धुल भी जाएंगी और उस पौधा आपके रोप को अंदर पानी मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है, अब हमें इनको खेत पे लगाना है, तो खेत पे चूँकि बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, अगर आपने सूखे खेत में लगा दिया तो निश्चित रूप से आपको बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा। पौधा लगाने के कुछ ही समय बाद मर जाएगा। इसलिए गर्मी के अंदर ख़ास तौर से फूलों की अगर आप खेती कर रहे हैं, जीनिया की, सनफ्लावर के पौधों की लगाने जा रहे हैं, तो मेरी आपकी बगाड़ मान लीजिए कि पहला आप क्यारियों के अंदर खेत को पूरा पानी दे दीजिए। पूरा पानी नहीं दे सकते तो पहला आपकी पानी आगे चले, क्यारियों के पानी चले, जब ज़मीन पूरी गीली है उसके पीछे रोपा लगाएं। अन्यथा आपको ज़्यादातर किसान ये करते हैं, पहला रोपा लगा देते हैं फिर पानी देते हैं, जिससे इतनी देर में पौधा सूख जाता है। जो ज़मीन है पौधे के पानी पूरा खींच लेती है और पौधा सूख के ख़राब हो जाता है। इस गलती से बहुत से किसान पछताते हैं, और जो उनका कीमती बीज है, खासतौर से अगर संकर किस्म है तो एक एक दाने की वैल्यू होती है, कि पौधे की वैल्यू होती है, कीमत होती है, उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप गढ़ान बांध लें कि जब भी आप खेत में रोपण करने जा रहे हैं तो गर्मी के साथ साथ, गर्मी ही नहीं बल्कि हर मौसम के अंदर पहले आप खेत में क्यारियों में पानी, भरपूर पानी दें, फिर उसके पीछे रोपण करें। चूँकि गर्मी का मौसम है तो इसमें आपको और विशेष सावधानी रखना है। जब भी आप वहाँ से उखाड़ते हैं, क्यारी से उखाड़ते हैं, तो या तो दोपहर के बाद अपना लगाने का प्रोग्राम चालू रखें या फिर सुबह से करें। और लगाने के बाद इसने रखें कि अगर शाम को आप लगाते हैं तो उसको आप रात भर में लगाने का उसकी ठंडाई मिल जाती है पौधे को, और आप उसको रख सकते हैं। अब इसकी जो चूँकि आप जानते हैं कि इसके अंदर उर्वरक की ज़रूरत पड़ती है, पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, तो नियमित रूप से हर एक फसल के लिए अलग अलग नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो इसकी ज़रूरत है वो आप उसके अंदर देते रहें, और अंतराल से उसकी गुड़ाई, सिंचाई, निदाई करते रहें। गर्मी के अंदर एक चीज़ और ख़ास पे ध्यान रखना है, क्योंकि हम फूलों की खेती कर रहे हैं, पानी का भी नियमित रूप से हम उसको सिंचाई करते रहें, जिससे उसका कब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, अगर मान लो आप गेराडिया की खेती कर रहे हैं या सनफ्लावर की, तो फूलों में कभी भी स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी नहीं देना चाहिए। स्प्रिंकलर जैसे बोलते हैं फव्वारा सिंचाई से, इससे हमारे बजाय फ़ायदे का नुकसान होता है। हाँ, जब आपके पौधा इतनी अवस्था में हो, ऊंचाई पे हो कि वो उसके अंदर फूल ना हो, उस अवस्था तक आप स्प्रिंकलर फव्वारा सिंचाई से आप उसकी सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन जब फूल आना शुरू हो जाए तब उसके अंदर आप पानी का स्प्रे नहीं करें, बजाय फ्लड इरीगेशन दें या ड्रिप इरीगेशन से दें, टपक सिंचाई से, तब आपकी पौधों की बढ़वार अच्छी होती है, करते हैं। इसी तरह से आप फूलों की तोड़ाई भी शाम के समय करें और अपनी मंडी ले आके रखें। सबसे अच्छा होता है जूट की बोरी भरवा के, या आजकल तो पैकिंग कार्टून से आ गए हैं, उसके अंदर पैक करके आप शाम के समय में तोड़ें और जितनी जल्दी हो सके सुबह मंडी पहुंचा दें। इससे आपको बहुत सारी इनकम होगी और छोटे से एरिया के अंदर आपका आय का एक अच्छा स्रोत तैयार हो जाएगा। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन
कौन जाने कब क्या होगा। मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी। बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमें उम्मीद है आज हमने जो भी जानकारियां आप सभी को दी हैं वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कृषि संबंधी कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।